ओम गंग गणपतये नमः। रिद्धि सिद्धि के दाता, विघ्न विनाशक और देवताओं के राजा गजानन गणपति महाराज सदा अपने भक्तों की सहायता करते हैं। भक्तों की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर बप्पा हर बाधा को दूर कर सुख समृद्धि धन वैभव देते हैं। गणेश जी भक्तों पर दया करने की कई सारी प्रचलित कथाएं हैं। उनमें से एक छोटी सी कथा आज हम इस वीडियो में सुनेंगे। गणेश जी भगवान की कहानी। चिमटी में चावल और चम्मच में खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी भगवान बालक का रूप धारण कर पृथ्वी पर निकल पड़े। उन्होंने एक चम्मच में दूध ले लिया और चिमटी में चावल ले लिया और सबको कहने लगे, कोई माई मेरी खीर बना दो, कोई माई मेरी खीर बना दो। परंतु सबने बालक समझकर हंसकर टाल दिया। एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। बुढ़िया बहुत ही कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा लाओ मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आ गई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही जब उसने देखा दूध से तो पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। भगवान गणेश ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने कहा कि मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी। इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी खुशबू, मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और यह सारे गांव को खीर की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। लोग सारा गांव बुढ़िया के घर इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर के भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर की भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी का भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तो खीर खा। अपने परिवार और गाँव वालों को खीर खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची हुई खीर का मैं क्या करूँगी। इस पर गणेश जी बोले, उस बची हुई खीर को रात को अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भर कर खीर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने देखा पतीलों में खीर की जगह हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। कहानी के अंत में वही आज फिर से यही शुभकामनाएं दे रही हूँ। कहते हैं, को सुनते को हुंकारे भरते को, जैसी कृपा भगवान गणेश ने बुढ़िया पर की वैसी ही कृपा हम सब पर बनाए रखना। जय हो भगवान गणेश। दोस्तों, आपको कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।